अब साहब ज्यादा फरहान साहब की 50 होती है, 50 होने के बाद पता नहीं भाई कल्ली वल्ली हो जाती है। कप्तान की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक अपनी ग्रेस होती है। एक यार बल्ला इस तरह से जैसे आसफ अली ने दिखाया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब वो मैच जीत गया था, तब उसने ये शोबाजी की थी। किस्मत, आज किस्मत भी पाकिस्तान के साथ थी। इंडिया ने क्या टेक्निक जो है वो इसमें अडॉप्ट की थी वो भी आपके साथ जो है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रू एनालिसिस है। फखर प्रेशर में खेलने वाला प्लेयर है। फखर भाई 1-2 नंबर के ऊपर खेलने वाला नहीं है। मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था, उसके अंदर ये कल्ली वल्ली कर रहे थे कि भाई मैं टांग उठाकर जब हिट करता हूँ तो वो बाउंड्री पार जाती है। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है यार। वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम टुडे मैच के। पाकिस्तान इंडिया का मैच वेरी इंपॉर्टेंट मैच था। आप इमेजिन कीजिए कि ये आज क्या हमने इस मैच के अंदर देखा है कि इंस्पायरेशन इतनी थी हमारी, और आज संडे भी था। इतनी इंस्पायरेशन थी और भाई इन्होंने कल्ली बल्ली करके रख दिया है। ये क्या इन्होंने किया, मुझे आप बताइए जरा। कि अभी देखते पाकिस्तान जी टारगेट देते हैं स्टार्टिंग के ऊपर, अगर हम बात करें तो टारगेट दिया जाता है 171 का, और उसके बाद वो आसानी के साथ चेज कर लिया जाता है, लेकिन एक टेक्निक के साथ। उन्होंने बताया है कि मैच को किस तरह से जो है वो विन करते हैं, और मैच की जो भी सिचुएशन हो, ये 200 भी करते, उन्होंने 200 भी चेज कर लेना था। हमने आज इनसे डिमांड की हुई थी कि भाई ये आज जो है वो 250 का टारगेट देंगे कम अज कम, और इनको देना चाहिए था। जिस तरह से इनके एक्शंस थे, जिस तरह से ये जो है वो तड़ियां लगा रहे थे उनको कि भाई आज तो हम कुछ करके छोड़ेंगे, आज तो हमने कुछ करना ही करना है। क्या किया आज इन्होंने? साबिर फरहान साहब जो है वो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 के ऊपर, उनको उनकी स्पोर्टिंग के लिए आते हैं जी फखर जुमान साहब। अब साहब ज्यादा फरहान साहब की 50 होती है, 50 होने के बाद पता नहीं भाई कल्ली वल्ली हो जाती है, उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि बाद में अचानक से वो फिर टिप 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 के पहले बहुत अच्छा स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया कि हम खुश थे कि भाई आज ये कुछ करेंगे, आज तो भाई कुछ कर लो, आज तो कुछ कर लो। यार वो डेली बेसिस के ऊपर बैठकर जो है वो कार्टून नेटवर्क बातें करता रहता है कि इनसे कुछ नहीं होना, इनसे कुछ नहीं होना। और जो मेन जो उनका पॉइंट होता है वो सलमान अली आगा होता है। कोई सलमान अली आगा भाई ये कहां से आ गया है? आई डोंट नो कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकअप क्या है, ये कहां से जनाब उठकर आ गए हैं। कि भाई मैंने अपनी क्रिकेट की तारीख में, कि जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने इस तरह का जो है ना वो हल्का कप्तान मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ के अंदर देखा। नेवर नेवर एवर मैंने कभी देखा ही नहीं है इस तरह का कप्तान। कि भाई कप्तान इस तरह का होता है। और भाई हम उनके जो स्काई, उनका जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उसको देखते हैं तो भाई लगता है कि भाई वो कप्तान है। कप्तान की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक अपनी ग्रेस होती है, एक उसकी स्ट्रगल है, मेहनत है। वो कप्तान है, इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खेल रहा है भाई, दिखता है। सारी दुनिया जो है वो उनको मानती है। बाकी टीम तो चले एक सेपरेट के ऊपर है, लेकिन ये हमारे सलमान अली आगा साहब हैं। ये यार ये इनकी क्या परफॉर्मेंस है, इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या इनकी स्ट्रगल है, क्या इनकी मेहनत है कि यहाँ पर आकर ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं। प्रीवियस मैच के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, इस मैच के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए कि इनको कैप्टन आपने जो है वो बनाकर रखा हुआ है, और इनकी परफॉर्मेंस इनसे हो नहीं रही है। अब फरहान साहब जो है वो 50 करने के बाद जो है वो बस वो स्लो हो जाते हैं कि मैंने अब 50 कर लिया, मैंने उनको बल्ला इस तरह से दिखा दिया, वो पता नहीं क्या ये क्या था कि मैंने बल्ला दिखा दिया बस, अब जी बस हम मैच जीत गए हैं। यार बल्ला इस तरह से जैसे आसफ अली ने दिखाया था अफगानिस्तान के गेंद, जब वो मैच जीत गया था तब उसने ये शोबाजी की थी, तब उसने ये बल्ला उनको ऐसे किया था। लेकिन ये अब ये 50 करने के बाद ऐसे दिखा रहे हैं कि मैच तो हम जीत गए हैं। ये क्या है बताइए मुझे। ये आप अगर आपकी बैटिंग बाद में आती, आप मैच जीत जाते, फिर आप जो है वो एंडिंग के ऊपर ऐसा करते, फिर था कि भाई आपने कुछ किया है। अभी आपका जो है इक्का दुक्का है, आपकी कल्ली वल्ली हो रहे हो, आपको पता कुछ नहीं हमने करना क्या। इतने कैचेस ड्रॉप कर रहे हो आप, 6 कैचेस इनके ड्रॉप हुए हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर वो पकड़ लेते तो ये तो इनसे तो 170 कभी भी नहीं होना था। अब ये तो आज देखिए किस्मत, आज किस्मत भी पाकिस्तान के साथ थी, ठीक है। और पूरी दुनिया आज जो है वो पाकिस्तान को सराहा रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर बात कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त लाइमलाइट बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए कि तारीफें हो रही हैं। अब दुबई में पाकिस्तानियों जब गुजरते हैं वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सऊदीया के अंदर जो है वो जब पाकिस्तानी वहां से एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे होते हैं, वहां पर नारे लगा रहे होते हैं, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का भाई। अब आप देखिए इमेज का ग्राफ किस लेवल के ऊपर जा रहा है। लेकिन अब इनको पता नहीं क्या हो गया कि पहले क्रिकेट अच्छी थी, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स थी, अब वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो रही हैं। तो अब क्रिकेट का ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त क्रिकेट के अंदर के। ज्यादा जो फरहान साहब हैं ये 50 करने के बाद स्लो हो जाते हैं, वो 50 करने के बाद तेज होते हैं, ये स्लो हो जाते हैं। अब आप देखिए 45 बॉल्स के ऊपर 58 रन जो है उन्होंने स्कोर किया। क्या किया इन्होंने? स्टार्ट अच्छा लिया, अच्छा ये खेल रहे थे, 50 बहुत तेज तरीन की इन्होंने, लेकिन बाद में जाकर
बॉल्स जो है वो बीट करनी शुरू कर दी हैं इन्होंने। 5 चौके लगाए, 3 जो है वो छक्के लगाए, फिर भी भाई बेस्ट फरहान ने बहुत अच्छा खेला है। जिस तरह से उसको खेलना चाहिए उसने खेला है। लेकिन मैं जो मेन जो है वो बात कर रहा हूँ कि उनका जो भी प्लेयर आता है वो तेज तेज खेलता है, उसकी 50 हो, उसकी जो है वो सेंचुरी वट एवर जो भी है, लेकिन उसने तेज तेज खेलना है। भाई ये मैच तेज तेज था, ये T20 का मैच था, और आप उसको जो है वो लेकर बैठ गए हो कि मेरी 50 हो गई है, अब मैं स्लो 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 स्लो, और उसके बाद जो आप आउट हो गए हो। भाई T20 का जो मैच होता है वो आपकी जो पावर के साथ खेला, स्ट्रेंथ के साथ खेला जाता है, फुल एनर्जेटिक होकर आप मैदान के अंदर उतरते हो, फिर जो है वो आप खेलते हो, फिर आपको उसकी आउटपुट मिलती है, आपको रिस्पॉन्ड मिलता है। इंडिया ने क्या टेक्निक जो है वो इसमें अडॉप्ट की थी वो भी आपके साथ जो है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रू एनालिसिस है, मैं जो है फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। उसके बाद हमारे फखर जमान साहब जो है वो कैच ड्रॉप करके बैठ गए। उसके बाद फिर अब जो है वो आउट हुए हैं, तो आउट होने के बाद ये जनाब कह रहे हैं कि जी रिव्यू, अब मैं जो आउट नहीं हूँ। और उसके बाद इन्होंने जी 15 रन स्कोर किया, 9 बॉल्स ये खेल रहे हैं, 166 की जो है वो स्ट्राइक है, 3 चौके लगाए हैं। भाई मैं कितनी बार बताऊंगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस उठाकर देख लीजिए। मैं जस्ट ओनली जब भी फखर के ऊपर बात करता हूं मैं यही बात करता हूं कि भाई ये तेज खेलने वाला प्लेयर है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कितना तेज इस बंदे ने खेला था, और उसके रिजल्ट्स क्या आए थे कि वो चेज करने वाले थे कि बारिश हो गई थी, कि बारिश को तो आप रोक नहीं सकते ना, वो तो एक नेचर है। बारिश हो गई थी, उसके बाद पाकिस्तान को वो मैच मिल गया था कि पॉइंट्स पाकिस्तान के ज्यादा हो गए थे, कि फखर प्रेशर में खेलने वाला प्लेयर है। फखर भाई 1-2 नंबर के ऊपर खेलने वाला नहीं है। आपको किसने कह दिया? अब फखर जो मर्जी कहता है फिर कि मैंने 2 नंबर के ऊपर जाना है, मैंने 3 नंबर के ऊपर जाना है। ये वाला प्लेयर 4-5 नंबर के ऊपर खेलने वाला प्लेयर है। अगर इसने फर्स्ट के ऊपर जाना है तो जैसे जो टेक्निक इंडिया ने अडॉप्ट की थी वो टेक्निक इनको अडॉप्ट करनी चाहिए थी, कि ये फरहान और फखर जो है वो जाते हैं, ये इनकी पार्टनरशिप होती है। फरहान जो है इसको खिलाता फखर को, और फखर जो है वो उनको चौके छक्के मारता। और भाई हम तो बस फखर की परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठे हुए थे कि फखर कब परफॉर्म करेगा, फखर कब परफॉर्म करेगा। फखर साहब जो है वो पहले कैच ड्रॉप करके उसके बाद जो है वो कैच देकर जो है वो आउट हो जाते हैं। अब हर बार तो किस्मत साथ नहीं देती है ना, इस बार तो पाकिस्तान, किस्मत पाकिस्तान के साथ थी भाई। और पाकिस्तान ने ये मैच मैं कहता हूं कि अपने हाथ से फिसलाया है, खुद मैच जो है वो इंडिया के हवाले किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का मैच था, उसके बाद आ गया जैसे साइम अयूब। भाई कब तक हम साइम अयूब को देखेंगे? भाई ये परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जब से ये इंजर्ड हुए हैं उसके बाद इन्होंने बैकअप किया है, तो ये परफॉर्मेंस इनकी जो है वो होने का नाम नहीं ले रही है। साइम अयूब जो है वो 70 बॉल जो है वो ये फेस करते हैं, 21 जो है उसको रन करते हैं, एक चौका एक छक्का लगा के। उसके बाद फिर वही अपनी पुरानी रवायत कि भाई टांग उठाने का भाई इसको क्या शौक है? मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि टांग क्यों? मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था, उसके अंदर ये कल्ली वल्ली कर रहे थे कि भाई मैं टांग उठाकर जब हिट करता हूं तो वो बाउंड्री पार जाती है, उसके हाथों में जा रही है बॉल, उसका कैच हो रहा है साइम अयूब का। ये क्या था बताइए भाई? आप टांग उठाना जो है ना वो छोड़ दीजिए। आप अपनी एक टांग जो है वो उठाते हैं, उसके बाद 25 करोड़ टांगे बाद में उठ जाती हैं। ये क्या है बताइए मुझे? भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। साइम अयूब एक अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई इनको जो है वो इस खेलना, ये साइम अयूब ये और इसकी जो फखर जमान की भाई जोड़ी है कि तेज तरीन खेलने वाले प्लेयर है ये। भाई ये स्लो खेल ही नहीं सकते हैं, इनको स्लो खेलना ही नहीं चाहिए। जैसे कि फरहान ने कितना अच्छा आज खेला, स्लो स्लो खेल रहा था लेकिन बहुत अच्छा उसने खेला। ये होती है कि एक बंदा जो स्लो खेल सकता है, देखकर खेल सकता है, भाई उसको खेलने दीजिए, उसको आप 1-2 नंबर के ऊपर भेजिए। लेकिन साइम अयूब, फखर जमान भाई 1-2 नंबर वाले प्लेयर है ही नहीं, ये 4-5 नंबर के वाले जो है वो प्लेयर हैं, इनको वहां पर भेजना चाहिए। उसके बाद हुसैन तलस साहब आते हैं और वो 11 बॉल फेस करते हैं, 10 को रन करते हैं, और कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं लगाते हैं, उनका बैट ही नहीं घूमता है। उसके बाद ये कुलदीप यादव साहब जो है उनको आउट कर देते हैं, उनका कैच वरुण चक्रवर्ती साहब जो है वो पकड़ लेते हैं, इस तरह से वो भी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो मोहम्मद नवाज साहब आते हैं, अब इनसे भी उम्मीदें थी और ये रन आउट हो जाते हैं। और 21 स्कोर रन किया, 19 बॉल्स खेली, एक चौका एक छक्का लगाया, अपना भाई हक अदा किया, बस बात ठीक है। भाई हमारे लिए 170 का टारगेट बहुत ज्यादा है। वो भाई इंडिया की टीम है सारी, उसके जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं उस टीम के अंदर। आप तो सारे के सारे नए हो, जस्ट एक निकाल के फखर जमान के बस आपको उम्मीदें थी। आप सारे भाई चूजे आप लेकर जाओगे तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कि भाई एक एक्सपीरियंस्ड चीजें होती हैं, एक अनएक्सपीरियंस्ड चीजें होती हैं। तक बताइए मुझे जरा कि लर्न नहीं करते फिरना है आपने, कि भाई हमने लर्न करना है हमने। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद नवाज साहब, वो भी रन आउट हो जाते हैं। और उसके बाद सलमान अली आगा साहब के भाई नो कमेंट, मैं इसके ऊपर बंदे के ऊपर बात ही नहीं, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्या बात है। जब ये ग्राउंड के अंदर आता है भाई मैं जो है वो इसको देखता ही नहीं हूँ,
कि भाई ये कप्तान है ही नहीं। आप इसकी तरफ जरा थोड़ी देर के लिए आप इसे देखिए जरा कि ये कप्तान कहां से लगता है और भाई कहां से उठ के आ गया है। किसने इसको जो है वो कप्तान जो है वो डायरेक्टली बना दिया है। इसके रिप्लेसमेंट के अंदर बाबर आजम जो है भाई वो 100 दर्जे बेहतर था इससे, सलमान अली आगा से। बाबर आजम और उसके बाद उसकी जोड़ी जो रिजवान के साथ भाई फर्स्ट क्लास जोड़ी थी, आपने उनको क्यों निकाला। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स थे भाई, वो नहीं चल पा रहे हैं, एक टूर्नामेंट के अंदर नहीं चले हैं, नेक्स्ट टूर्नामेंट के अंदर चल जाएंगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स अपने जो है वो टीम के अंदर रखने चाहिए। और ये सलमान अली आगा साहब भाई मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही है सिलेक्शन की, कि ये सिलेक्शन जो है वो पीएसएल लेवल की बेसिस के ऊपर जो है वो आप सिलेक्शन कर लेते हो। सिलेक्शन इस तरह से नहीं होती है, आपको टेक्निक्स वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि दूसरी जो वो बेस्ट टीमें हैं वो सिलेक्शन करती हैं अपनी टीम्स की। आपको उन जो है वो उस प्रोसेस से अपने खिलाड़ियों को गुजारना पड़ेगा। आपको जो है वो इनके अंदर मजीद शाइनिंग लाने के लिए, आपको इनको वेल ट्रेन करने के लिए उनकी टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। भाई पीएसएल एक और चीज है, पीएसएल तो आपके घर की बात है ना, आप उसके अंदर खेल रहे हो, उसके बाद जो अच्छा परफॉर्म करता है क्या क्या आप उसको लाकर टीम के अंदर छोड़ दोगे। ऐसी टीमें नहीं बनती हैं। टीमें जो है वो एक अरसा लगता है, एक प्रोसेस लगता है, एक टाइम लगता है। टाइम जो है वो एक अच्छी टेक्निक्स के साथ उसको अडॉप्ट करने के बाद फिर जाकर एक टीम बनती है, जो कि इंडिया को जो आप जैसे कि प्रीवियसली 10 विकेटों से हमने इनको हराया था, फिर उस तरह की टीमें बनती हैं, फिर जाकर जो है वो रिजल्ट्स आते हैं, फिर जाकर जो है वो भी इनको सबक मिलता है। और अब ये जो देखिए, आप जाकर सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देखिए कि किस तरह से ये लगे हुए हैं, किस तरह की ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता आपके सामने। जस्ट ओनली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वो कार्टून नेटवर्क की, आप उसको ही देख लीजिए कि वो किस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि भाई हमारा लेवल ही जो है ना अब ये नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के साथ खेले, कि हमारा लेवल कोई और हो गया। भाई दिख भी रहा है, उनका लेवल दिख भी रहा है। वो जो उनके प्लेयर्स हैं वो झोंपड़ियों से, किसी का वालिद जो है वो रिक्शा चलाता है, किसी का वालिद झोंपड़ी के अंदर रहता है, वहां से वो उठकर आते हैं, घर के अंदर उनकी भूख होती है, उसके बाद यहाँ पर आकर जो अपनी भूख निकालते हैं। वो बताते हैं कि भाई ये टैलेंट की बेस के ऊपर हम आए हैं। वो कार्टून नेटवर्क किस वक्त किन चीजों के ऊपर बात कर रहा होता है, वो होता है कि पर्चियां, ये सारी पर्चियां, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई आप वो भी पर्ची है, वो भी पर्ची है, वो भी पर्ची है। वो इस तरह की बातें करते हैं। जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो भाई बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है कि भाई वो कौन होते हैं बात करने वाले, कि आपने एक मैच जो है वो मिस किया है, आप दूसरे मैच के अंदर यहाँ परफॉर्म कर लो। 170 का टारगेट वही जो है वो रवायती आपने इनको चैलेंज दिया है कि भाई 170 का टारगेट आप इसको अचीव करो। ये क्या टारगेट था कि इंडिया के अगेंस्ट आप खेल रहे थे, भाई बाकी सारी टीमों से आप हार जाओ, इंडिया से क्यों 170 का टारगेट क्यों। यहां पर आपको कम से कम 250 का टारगेट देना चाहिए था, इस तरह से आपको खेलना चाहिए था। ये 250 का टारगेट किस तरह से बनना था ये भी मैं आपको जो है वो बता देता हूं। उसके बाद फहीम अशरफ साहब आते हैं, 20 स्कोर उन्होंने रन किया, 8 बॉल्स उन्होंने खेली, 2 उन्होंने छक्के लगा दिए, एक चौका लगा दिया। मींस की अगर मैं आपको बताऊं तो इस मैच के अंदर इन्होंने अपनी विकेटें बचाई हैं और इन्होंने की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी वो हमें नजर नहीं आई जो कि हमें परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए थी। जैसे कि ये सलमान अली आगा साहब जो है वो टाइम से ये नॉट आउट होकर, यार हमारे ऊपर क्या इन्होंने एहसान किया कि ये नॉट आउट रहे हैं, क्या एहसान हमारे ऊपर किया है। इससे अच्छा तो ये था कि ये बंदा आउट हो जाता, इसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर शहनशाह अफरीदी आ जाता, उसके बाद हारिस रऊफ आ जाता, इन दोनों में से कोई आ जाता, भाई कोई 2-3 छक्के लग जाते। मैं लास्ट के ऊपर देख रहा था, मैं लास्ट के ऊपर जो लास्ट वाली ओवर थी देखिए उसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं। भाई क्या है, व्हाट इज दिस, क्या आप लास्ट ओवर के अंदर पार्टनरशिप कर रहे हो, आप इस तरह से खेल रहे हो जैसे कि अभी 4-5 ओवरें और पड़ी हुई हैं, लास्ट ओवर आपकी चल रही है, उसके अंदर जाकर जो है वो आप इतना हल्का खेल रहे हो। आप क्या परफॉर्म कर रहे हो आप यार। आप उनके प्लेयर्स को आप देखो, आप अपने आप को देखो, वो किस तरह से चीजों को टैकल करते हैं, आप किस तरह से चीजों को टैकल कर रहे हो। बस आपके माइंड के अंदर एक डिस्क जो है वो फील्ड कर दी जाती है, आपके माइंड के अंदर एक चीज आ जाती है कि भाई आपने इतना टारगेट करना है, इतना अगर हो गया ना तो मैच फंस जाएगा। भाई क्या फंस जाएगा बताइए मुझे। वो टारगेट दो जो कि उनके जेनो गुमान के अंदर भी ना हो। उन्होंने ये तैयारी की होगी कि भाई 200 का टारगेट मिलता है तो हमने इस तरह से उसको चेज करना है। अगर आप उनको 250 का टारगेट देते तो फिर उनको उनसे वो कभी भी चेज नहीं होना था और आपने इजीली विन कर जाना था। लेकिन आपने तो 170 का टारगेट देना है और लास्ट ओवर में आगे जाकर जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आप स्लो स्लो खेल रहे हो, पता नहीं आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो कि हमें नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और उसके बाद आप विकेटों की देख लीजिए, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें ली हैं, इनकी 3 विकेटें ली हैं हार्दिक पांड्या ने, सॉरी 1 विकेट हार्दिक पांड्या ने, 3 ओवर करवाए हैं, 1 विकेट लिया हार्दिक पांड्या ने। जसप्रीत बुमराह को कोई भी विकेट नहीं मिली, इसको तो धोया है ना हमारे प्लेयर्स ने। ये ट्रू है कि इसको बहुत अच्छा धोया है कि
इसने 4 ओवर्स करवाई और 45 स्कोर इसने खाया। तो मैं यहां पर ये देखना चाहता था कि हर अगर प्लेयर को 45 की एवरेज से स्कोर पड़ता तो पाकिस्तान का जो स्कोर था वो यहां पर होना था और वो कभी भी इंडिया से चेज नहीं होना था। जिस तरह से बुमराह को मार पड़ी है, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं, उनको उसको भी कोई विकेट नहीं मिली है। कुलदीप यादव को ने 1 विकेट ले ली, उसके बाद अक्षर पैटेल को कोई विकेट नहीं मिली और शिवम ड्यूब ने 2 विकेटें ली हैं। सो टोटली अगर मैं बात करूं तो भाई जस्ट विकेटें बचाई गई हैं, सिंपली कि विकेटें बचाई गई हैं और कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला जो कि हम देखना चाहते थे। आज संडे था, सारे पाकिस्तानियों को संडे जो है वो खराब करके रख दिया है इन लोगों ने। उसके बाद आप शोबाजियां करते हो आप कि आप इस तरह से उनको बल्ला दिखा रहे हो। भाई किस बेस के ऊपर आप बल्ला दिखा रहे हो? आपकी बुनियादें तो मजबूत होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो तो नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए कि आप परफॉर्म इतना अच्छा करो, आप 250 का स्कोर दो। अगर इस बंदे ने सेंचुरी की होती फिर ये उनको दिखाता कि मैंने सेंचुरी की है तुम्हारे अगेंस्ट। तुम बातें कर रहे थे ना वहां पर जाकर सोशल मीडिया के ऊपर, अपने मीडिया के ऊपर जाकर जो तुम बातें कर रहे थे, ये लो ये तुम्हारी बातें पड़ी हुई है कि मैंने सेंचुरी मार दी है। फिर हम कहते हैं कि भाई क्या बात है, ये एक्शन बनता है। लेकिन 50 के ऊपर ये एक्शन, उसके बाद स्लो हो जाना, फिर स्लो स्लो खेलना, भाई ये चीजें जो है ये चीजें सही नहीं है। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भाई आ जाते हैं आप इंडिया की तरफ। जो भी है, मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं प्लेयर्स की बात करूंगा इंडिया के। ये वही प्लेयर्स हैं जो नसीम शाह के जो बूटों के तस्मे उतर गए थे और उसके बाद कोहली ने आकर वो तस्मे इनके बांधे थे। मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजों को आप साइड के ऊपर रख दीजिए। भाई क्या खेला है उनके प्लेयर्स ने, सिंपली मैं कहूंगा क्या खेला है। सिंपली अगर मैं ओपनर्स की बात करूं, अभिषेक शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल की, तो भाई 74 रन मारा है उसने, उस बंदे ने 74 रन मारा है। 39 बॉल्स की बेस के ऊपर 74 रन मारा है उसने। 6 चौके लगाए हैं, 5 छक्के लगाए हैं। 189 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो बंदा आउट होता है और उसको भी हारिस रऊफ आउट करता है। और ये जो हारिस रऊफ जो है वो अपने एटीट्यूड दिखा रहा था ना ग्राउंड के अंदर, भाई इसका बनता भी है कि इसने परफॉर्म किया है, इसने आउट किए हैं। और मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि अगर इस बंदे को 1 ओवर भी मिल जाती ना, इसको इस बॉलर को, हारिस रऊफ को या फिर शाहीन शाह अफरीदी को, तो इन्होंने छक्के मार देने थे। 4-5 छक्के इन्होंने लगा देने थे और उसके बाद पाकिस्तान का स्कोर 250 के ऊपर चला जाना था अगर ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड के ऊपर सलमान अली आगा और जो उनके जो स्पोर्टिंग प्लेयर थे वो जो है वो टिप टिप लगा रहे हैं, बस शाटे मार रहे हैं। भाई क्या क्या आप शाटे मार रहे हो? आप बिल्कुल भी आपसे परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल की, अच्छे लेवल की बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। अभिषेक शर्मा ने 74 रन स्कोर किया। अब इनकी जो टेक्निक थी उसके ऊपर बात करते हैं। टेक्निक इन्होंने ये अडॉप्ट किया है कि ये जो 2 हमारे प्लेयर्स ओपनिंग में जाएंगे, ये वहां पर जाकर मारेंगे। इनका काम जस्ट ओनली मारना है कि इन्होंने मारना है। अगर ये आउट हो जाता है तो भाई हो जाए, बाकी हमारी टीम पीछे बैकअप के ऊपर है, हम आकर जो है वो बाकी संभाल लेंगे कि हम स्लो भी खेल लेंगे, चौके छक्के भी लगाएंगे, वही रूटीन के मुताबिक हम खेलेंगे। लेकिन आपने जाकर मारना है और इन्होंने मारा। अब मारने के नतीजे में जब इनको ये इनके माइंड के अंदर चीज बिठा दी गई कि आपने जाकर मारना है, आपने खेलना है, और इन्होंने खेला, तो भाई आप रिजल्ट देखिए आप क्या है कि अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल थे, तो अभिषेक ने 74 रन स्कोर कर दिया, उसके बाद शुभमन गिल ने जो 47 स्कोर रन कर दिया और अभिषेक 39 बॉल्स जो है वो फेस कर रहे हैं, 74 स्कोर रन कर रहे हैं। उसके बाद शुभमन गिल 28 बॉल की बेसिस के ऊपर जो 47 स्कोर रन कर रहे हैं। अब देखिए आप कि एक प्लेयर जो बेखौफ हो गए, क्योंकि कप्तान ने कह दिया है, भाई एक्सपीरियंस कप्तान है उनका, उसने कह दिया कि आपने तेज तेज खेलना है। बस उन्होंने आकर तेज तेज खेला और रिजल्ट्स आपके सामने है कि सेंचुरी प्लस स्कोर हो गया। 110 102-3 स्कोर उन्होंने मार दिया। बाकी फिर उनकी टीमें आती हैं बाद में, फिर आगे उनके प्लेयर्स जो हैं फिर बाद में आकर संभाल लेते हैं, उसके बाद वो खेलते हैं, स्लो स्लो भी खेलते हैं, चौके छक्के भी लगाते हैं। भाई ये टेक्निक होती है। जब हमारे फखर साहब जो है वो ओपनिंग के अंदर गए थे, साथ में फरहान साहब थे, तो इनको ये इनके माइंड के अंदर ये बिठा देनी चाहिए थी चीज कि भाई आपने जाकर मारना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप फखर जमान के दिमाग के अंदर ये चीज आप बिठाकर देखिए, आप उसको जो है वो ये मोटिवेट करके देखिए कि जब आप पिच के ऊपर जाओगे तो आपने वहां पर जाकर मारना है और बस आपने मारना है। और फिर आप रिजल्ट देखिएगा कि फखर जमान यही बंदा जो है ये सेंचुरी प्लस स्कोर इसने ना की तो मेरा नाम आप जो है वो चेंज कर देना, अगर इसने सेंचुरी प्लस इसने स्कोर ना किया। लेकिन नहीं, इसने तो जो है वो देखकर खेलना है, इसने जो है वो बड़ा जो है वो टिप टिप करके खेलना है और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अगर यही बंदा अभिषेक की तरह खेलता तो इसने जो है 74 स्कोर रन किया है,
तो फ़खर ज़मान ने सेंचुरी प्लस स्कोर करना था, ये डिफरेंस होना था। ये मैं आपको जो है वो बहुत वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये वाला डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलना था अगर फ़खर ज़मान को जो है वो बेखौफ होकर खेलता, अगर वो देख कर ना खेलता, अगर वो स्लो ना खेलता, अगर वो जो है वो टिप ना करता, अगर वो बॉल को ना देखता, अगर वही अपने एग्रेशन के साथ कि जिससे लाइमलाइट के अंदर हैं फ़खर ज़मान साहब, एक फेमस हैं इस अबाउट के ये जो है वो धो देते हैं बॉलर्स को। अगर ये बंदा इस तरह से आकर खेलता तो भाई फिर था कि इसने कि आप देखते फिर आप रिजल्ट के 100 प्लस ही जाना था कि सेंचुरी हो जानी थी फ़खर ज़मान की, लेकिन नहीं, इन्होंने तो स्लो खेलना था और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। उसके बाद शुभमन गिल आप देख लीजिए, उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो है वो 0 के ऊपर आउट हो गए हैं, ऐसा भी होता है। और यहाँ पर भी जो है वो हारिस रऊफ ने इनकी विकेट ली और उसके बाद तिलक तिलक वर्मा। अब आप इस बंदे की आप देखिए, आप इसकी परफॉर्मेंस, आप इसकी टेक्निक्स, भाई मैं जो भी इनके देख रहा था ना मैचेस, इस मैच के अंदर मैं जो भी परफॉर्मेंस वगैरह देख रहा था सारे के सारे प्लेयर्स के, तो भाई मुझे देखने को यही मिल रहा था कि भाई इनकी बॉल जो है ना वो ऐसे जा रही है कि प्लेयर्स हैं उनके बीच से बॉल जो है वो गुजर गई है, कि टेक्निक के साथ उन्होंने शॉटें लगाई हैं, टेक्निक के साथ उन्होंने खेला है। उसके बाद इसने तिलक वर्मा ने एंड के ऊपर क्या किया कि एक छक्का लगाया, चौका लगाया, मैच खत्म। ये परफॉर्मेंस होती है। इस तरह से आपने खेलना था, लेकिन इंडिया ने आपकी जगह ले ली है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस तरह से खेल रहा है जो कि पाकिस्तान को उस तरह से खेलना चाहिए था, और इस मैच के अंदर तो खेलना ही चाहिए था पाकिस्तान को इस तरह से। और आप देखिए, आप ये जाकर वहां पर सारा का सारा इंडिया, सारा का सारा जो है वो भारत अपने सर के ऊपर उठा लेंगे, हमने मार का मार लिया, हमने पता नहीं क्या कर लिया। भाई गेम है, हम भी बात हैं कि भाई गेम है, गेम के अंदर कुछ भी हो सकता है कि पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, गेम का हिस्सा है। लेकिन भाई परफॉर्मेंस भी होती है कि हम जो है वो ये बात नहीं करेंगे कि भाई ये जंग है, ये वो है, ये फलां, ये टिम कहाँ, ये बातें करती हैं इस तरह की, लेकिन हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन हम ये बातें करेंगे कि आपने नहीं अच्छा खेला, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सारे के सारे आपके जो है वो अनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनके पास प्लेयर नहीं है। अब ये जिनका जो स्काई है सूर्य कुमार यादव, आप इसका देखिए, आप एक्सपीरियंस, ये कितना पुराना इनका प्लेयर है, और उसके बाद हार्दिक पांड्या कितना पुराना है, इनके कितने भाई पुराने पुराने प्लेयर्स जो वो खेल रहे हैं। लेकिन हमारे नए जस्ट एक प्लेयर को निकाल के, वो भी इतना पुराना नहीं है फ़खर ज़मान, लेकिन वो जस्ट हमें एक देखने को मिलते हैं। बाकी बाबर आजम को पता नहीं क्यों ड्रॉप किया हुआ है, बाबर आजम को होना चाहिए भाई, एक्सपीरियंस है, उसको कैप्टन होना चाहिए, और साथ में रिजवान को एज ए स्पोर्टिंग प्लेयर जो है वो होना चाहिए उसके टीम के अंदर। ये दो हमारे जो 3 प्लेयर्स जो हैं ये हमारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। बाकी आप ट्राई करो, न्यू प्लेयर्स लेकर आओ, लेकिन आप प्रोसेस से गुजार कर लेकर आओ, उनको प्रोसेस एक समझा कर आओ कि भाई इस प्रोसेस के थ्रू आपने खेलना है। और उसके बाद संजू साहब आए और उन्होंने 13 स्कोर रन किया है, फिर हार्दिक पांड्या ने 7 स्कोर रन किया है, और इस तरह से शहनशाह अफरीदी ने को कोई विकेट नहीं मिली है, और 40 स्कोर खाया है शहनशाह अफरीदी ने, भाई बहुत ज्यादा स्कोर खाया है। उसके बाद साइम अयूब को भी 35 स्कोर पड़ा है, अबरार अहमद ने 1 विकेट ली है, और उसके बाद हारिस रऊफ, भाई हारिस रऊफ ने अगर एटीट्यूड दिखाया तो उसने 2 विकेटें भी ली हैं। आप ये देखिए कि उसने 2 विकेटें भी ली हैं, कि 4 ओवर करवाई हैं, 26 स्कोर खाया है, कि ये बात, इस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि 4 ओवर करवाई हैं, 26 स्कोर खाया है, 2 विकेटें भी ले ली हैं। भाई ये परफॉर्मेंस होती है। शहनशाह अफरीदी कहां पर जो है वो 4 ओवर करवा रहा है, उसके बाद 40 स्कोर भी खा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि हारिस रऊफ ने 4 जो है वो ओवरें करवाई हैं और 26 स्कोर खाया और 2 विकेटें भी ले ली हैं। इसी तरह से फ़हीम अशरफ साहब ने जो है वो 1 विकेट ली है और 4 ओवर्स इन्होंने भी करवाई और 31 स्कोर रन किया। तो भाई टोटली अगर एट द एंड में बात करूं तो भाई इंडिया जो है वो टेक्निक के साथ खेलता है, वो देख कर खेलता है, उसको पता है कि ये वाली शॉट जो है ना ये कहाँ पर जानी है और मैंने इसको किस तरह से खेलना है, मैंने कैसे लगाना है। और स्टार्टिंग के ऊपर तेज तेज खेल के ये सारे के साथ टारगेट को जो है वो अचीव कर लेते हैं, और एट द एंड जाकर ये स्लो स्लो खेलते हैं, कभी 1-2 चौका लगा दिया, कोई छक्का लगा दिया, और आखिर तक जो है वो ये ले जाते हैं, फिर मैच को जो है वो फंसा कर ये मैच विन कर जाते हैं, और एंड के ऊपर जाकर ये बताते हैं बेस्ट प्लेयर की। और हमारे प्लेयर्स ने भी कुछ जो है वो कम नहीं खेला है भाई, बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है कि आखिर के ऊपर आकर हमने भी छक्का लगाया।